और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन देश के नाम, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीएम मोदी देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वक्त आज शाम 5 बजे का बताया जा रहा है जब उनका ये संबोधन होगा। और किस दृष्टिकोण से, किस लिहाज से इसे बहुत खास और महत्वपूर्ण माना जाए, इस पर अब बहुत तरीके की चर्चाएं भी चलती हुई। माना जा रहा है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए किस तरीके से हम सबको काम करने की जरूरत है और उसमें हमारे देश में ही निर्मित सामानों की आवश्यकता की बात हो, जीएसटी के दरों में जो कमी की गई उससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव अब आने वाला है और किस तरीके से ये तमाम कार्य हम मिलकर करेंगे। युवाओं के योगदान की चर्चा उनकी तरफ से हर स्तर पर, हर मंच पर की जाती है। और अब ये देखना होगा कि आज शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब होने वाला है तो प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं। 5 बजे, शाम 5 बजे का वक्त जब पीएम मोदी देश के नाम संबोधन और संबोधित करते हुए देश को वो नजर आएंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, इससे पहले आप कोरोना काल को याद कीजिए। उस वक्त उन्होंने देश के साथ खड़े होकर संबोधित किया था और कहा था कि हर एक शख्स के साथ मैं खड़ा हूं, चाहे वो परिस्थिति किसी भी रूप की क्यों ना हो। अब सबकी निगाहें इस बात पर कि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं तो क्या कुछ कहने वाले हैं, किस दृष्टिकोण से इसे देखा जाए। देश के नाम संबोधन शाम 5 बजे होने वाला है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले जिन जिक्र की बात हम कर रहे थे कि किन किन अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा कि वो अपने लोगों के लिए सबसे पहले आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, किसी भी परिस्थिति में देश के मुखिया के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर वो हमेशा आगे आकर खड़े होते हैं ढाल की तरह, कवच की तरह, और कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कदम उठाए जाने चाहिए। जब कोरोना काल आया था आपने तब भी उस वक्त भी देखा होगा, उन्होंने कहा था कि देश के वैज्ञानिक से लेकर हर एक शख्स इस वक्त इस दिशा में कार्य कर रहा है कि कैसे एक एक जान सुरक्षित रहे। और उस लिहाज से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो स्थिति जो है वो हमारे वैज्ञानिक दवाइयों के जरिए कैसे दुरुस्त कर लेंगे। शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर आनंद, प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है विषय जिस पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर सकते हैं? देखिए, आज शाम में 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियां अब आ चुकी हैं। वक्त के बारे में भी बता दिया गया है कि शाम में 5 बजे। लेकिन जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो अभी जीएसटी से जुड़े हुए कई ऐसे जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसको भी लेकर आज प्रधानमंत्री आज जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है तो वो कल से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो जीएसटी 2.0 जो एक इंप्लीमेंट किया गया है और जिस तरह से सस्ता सामान कल से उपलब्ध होगा, कल से ही उपलब्ध होने वाला है, तो हो सकता है उस मामले को भी लेकर इस मामले पे जो जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन जो है, त्योहार का जो सीजन है वो अब कल से स्टार्ट होने जा रहा है। नवरात्रा स्टार्ट होगा, उसके बाद दीपावली, फिर छठ और इसके साथ साथ कई अन्य जो फेस्टिवल्स जो है, फेस्टिवल का जो सीजन है वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो इस पे आम लोगों को कितना फायदे होने वाला है, किसानों को क्या फायदा होगा, व्यापारी जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको क्या फायदा होगा, इसके साथ और भी कई ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साझा किया जा सकता है। हालांकि पूरे देश भर की नजर होगी, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं अभी जो शुरुआती तौर पर कि आज जो सामने देश को संबोधित किया जाएगा उसमें जीएसटी का भी जिक्र हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के प्राचीर से इसकी घोषणा किए थे। अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसका जो एक कहा जा सकता है कि आम लोगों के घर में जो दूध, दही, रेलवे के टिकट, इसके साथ साथ कई जो ऐसे जो कार, बाइक, बैंकिंग सेवा, टीवी, फ्रिज
व्हाइट गुड्स, ई कॉमर्स के सामान, जो एमएनसीज के सामान होते हैं, उन पर एक असर होने वाला है। तो एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सबको इस मामले पर फायदा होने वाला है और इसकी शुरुआत जो है कल सोमवार से होने वाला है। और सोमवार से कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बड़ी राहत आम लोगों को मिलने वाला है, तो हो सकता है कि उस मामले को भी लेकर आगे जिक्र कर सकते हैं। और देश को किस तरह से आर्थिक तौर पर और भी संपन्न करना है, तो इन तमाम मसलों पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद इस मामले पर और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री का जो अंदाज है, जब भी वो देश को संबोधित करते हैं, देश के विकास और देश के विकास से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण बड़े ऐलान करते हैं, तो उस पर शुरुआती तौर पर एक आकलन ही किया जा सकता है। वो प्रधानमंत्री जब भी एक सरप्राइज आइटम जरूर होता है उनके पास, तो एक तरह से कह सकते हैं वो सरप्राइज आइटम निश्चित तौर पे उसका पिटारा शाम में खुलने वाला है, जब शाम में 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। लेकिन कुछ जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उसके मुताबिक कई ऐसे जो ऐलान होंगे जिसका फायदा आम लोगों को फेस्टिवल बिल्कुल। शंकर आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी इस वक्त जुड़ गए पटना से। आनंद, चूंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार पहुंच करके योजनाओं की सौगात, महिलाओं को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बीच में रखते हुए उनके लिए किस तरीके से कार्य होने चाहिए, इन तमाम चीजों पर जोर भी देते रहे और घोषणाएं भी करते रहे। उस लिहाज से भी क्या आज के संबोधन में महिलाओं की चर्चा हो सकती है और बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, ये दिलचस्प है। जब भी प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते हैं, कोई बड़ा ही मामला सामने आता है। जाहिर सी बात है, कई तरह की बातें चर्चा में है। जीएसटी की जो घटी हुई दर है, वो भी कल से देश में लागू हो सकती है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री इस पर भी बोल सकते हैं। और जाहिर तौर पर अगर इसी को लेकर बातें प्रधानमंत्री करते हैं और बोलते हैं, तो उसका विधानसभा चुनाव चूंकि इसी साल होने वाला है, कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, जाहिर तौर पे इसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। चूंकि महंगाई जब घटेगी तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा, जो गरीब से लेकर अमीर तमाम जो वर्ग है सबको फायदा होगा। तो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अगर ऐसी संभावना है, अगर प्रधानमंत्री की घोषणा इस पर होती है, प्रधानमंत्री इस पर बोलते हैं, तो इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बढ़ सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब बात बोलेंगे, जब देश को संबोधन करेंगे, उसमें कई सारी बातें विस्तार से बता सकते हैं। तो नजरें इस बात पर लेकर टिकी हुई कि प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर बोलते हैं। लेकिन चूंकि कल से जीएसटी की जो घटी हुई दर है वो लागू हो जाएंगी, जिसका सीधा असर पूरे देश पर पड़ेगा। देश के साथ साथ बिहार पे इसलिए भी ज्यादा पड़ने की संभावना है उसका असर, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है और जब अभी पूजा का मौका है, दशहरा पूजा है, छठ पूजा है, ऐसे पर्व के समय में अगर जब दरें घटती हैं, जब बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो उसका सीधा असर आम लोगों, मध्यम वर्ग से लेकर तमाम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। तो इसका सीधा असर चुनाव पर भी पड़ सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये दिलचस्प होगा। कुछ घंटे की बात है जब 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और जब अपनी बातें बताएंगे और किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर, कई सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक चर्चा इस बात को भी लेकर है कि प्रधानमंत्री जीएसटी को लेकर भी बोल सकते हैं और किन मुद्दों पर बोलेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। उसके बिल्कुल, अब सबकी निगाहें आनंद बिल्कुल इस बात पर टिक गई, क्योंकि हमने देखा है कि नोटबंदी जब हुई थी उस वक्त सबसे पहली बार उन्होंने देश को संबोधित किया था। फिर कोरोना काल का दौर भी हमें याद है, जब वो ढाल की तरह सबसे पहले आगे आकर खड़े होकर देश को संबोधित करते हुए देश की जनता को उन्होंने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत, आपके साथ हम सब खड़े हैं। और अब एक बार फिर से आज शाम 5 बजे का वक्त बताया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। अमितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। अमितेश, चूंकि सब जनता जानना चाहती भी है, समझना भी चाहती है और उससे पता है, जो तजुर्बा अभी तक कर रहा है कि देश के लिए कुछ बेहतर करने की, जब उम्मीद की बात होती है, भरोसे की बात होती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में जैसे ही उसके बढ़ते हुए असर को देखने की बात होती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। एक बार फिर से वो संबोधन आज शाम होने वाला है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेषता है, एक उनकी खासियत है कि सीधे तौर पर जनता से रूबरू होते हैं, जनता से उनका सीधा संवाद होता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय होता है, जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है, सीधे राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होता है और जनता से अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच में जाकर के अपने विचार रखते हैं।
और जैसा कि पहले से सबको मालूम है, कल नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र की शुरुआत के मौके पर ही जीएसटी की घटी हुई दरें लागू होनी है और आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो निश्चित रूप से कल से जीएसटी लागू होने के एक दिन पहले प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन है वो निश्चित रूप से इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इस बारे में अगर कोई त्योहारी त्योहारी सीजन है अमितेश, और देश की जनता इस त्योहार को अच्छे से मनाए, खुशियों के साथ मनाए, एक दूसरे से मिलजुल कर मनाए, और जीएसटी की घटी हुई दरों के साथ लोगों को जो सहूलियत मिलेगी, इससे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं आज शाम।